हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। संख्याओं के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको देंगे, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी परिभाषाएं, उदाहरण सब मिला जुला के जितने भी हैं सब हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा और हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं संख्याएँ कौन कौन सी हैं, संख्याएँ क्या है, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताएंगे संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम संख्याएं जो है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या। तो संख्याएं करीब इतने प्रकार की होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं हम सबको ले लिए इसमें। और अब दोस्तों, एक एक संख्याओं के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे ताकि पूरी जानकारी हमको प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेन संख्याएं जो हैं, जितने भी हैं उनको बता देते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। क्या मेन पॉइंट क्या है आपका, गिनती। जो हम 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई में जो गिनते हैं वही क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10 सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और दूसरा हम यहाँ पे बताएंगे आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ले लेते हैं, यानी जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, जो महत्वपूर्ण टर्म क्या है, शून्य को ले लेते हैं, तो वह क्या संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 7 होती ही हैं। तो इनमें जब हम शुरू से क्या शून्य को ले लेते हैं तो क्या होती हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो शून्य को क्या मान सकते हैं, शून्य एक पूर्ण संख्या है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या क्या है हमारी, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन सब में जितनी भी संख्याएं अगर 2 से हम विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये भी पूरा हो जाता है। 6 है, 2 3 6, ये पूरा जो है विभाजित हो जा रहा है। तो ये सब क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या के ऑड नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्या। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों, क्या होती हैं, विषम संख्याएँ होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या हैं, विषम संख्या। ये 2 से पूर्णतः कभी विभाजित नहीं होती हैं, शेषफल कुछ न कुछ जरूर बचेगा। इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएँ। एक से बड़ी ऐसी संख्याएँ जो एक स्वयं से या केवल एक से विभाजित होती हैं, स्वयं से अथवा एक से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ये तो या 2 ही को ले लेते हैं, 2 केवल 2 अपने स्वयं 2 से ही कटेगा या अथवा 1 से विभाजित होगा। यानी स्वयं से और एक से जो संख्याएँ विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ होती हैं। और यौगिक संख्या, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों और अभाज्य न हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या में वे संख्या जो एक से बड़ी हों, एक से बड़ी 3, 5, 7 और अभाज्य न हों। अभाज्य में जैसे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस पर 9 नहीं 10, इस प्रकार जो है ये सब क्या होती हैं, यौगिक संख्याएँ कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण
टर्म जो है इसमें हैं उनको बारे में बताऊंगा। जैसे जो है एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या। बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो है कंपटीशन वाले क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या क्या है, तो इसके बारे में बता देते हैं। एक न तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या। केवल दो एक ऐसी संख्या जो सम एवं अभाज्य है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। और उसके बाद अगली जो हमारी संख्या सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम में से क्या हो, एक हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 9, 7। तो जब भी सह अभाज्य संख्या के बारे में पूछेगा तो दो संख्याएं साथ में रहेंगी। तो दोनों का में से क्या होना चाहिए? में से दोनों का में से क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। दोनों का में से एक आना चाहिए, तभी वे सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 और 3 का में से क्या आएगा? एक आएगा। जैसे 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या, 2 गुणे 1। 3 को तोड़ेंगे 3 गुणे 1। दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है? एक है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसी को में से कहते हैं। तो इसमें क्या है? उभयनिष्ठ हमारा एक है, तो इसका में से क्या है? एक है। तो ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। यानी वे संख्या दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, और जितने भी इम्पोर्टेंट नंबर है इसको हम अगले क्लास में बताएंगे आज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।